हेलो दोस्तों, रिपेयर बॉस में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है दोस्तों कि हमने इससे जो पहले वाला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और उसका जो इम्पोर्टेंस है इन मोबाइल रिपेयरिंग में वो क्या है। तो मत बनो दोस्तों, एकलव्य बनो जो बिना गुरु के भी सब कुछ सीख जाए, क्योंकि सीखने की क्षमता दोस्तों सीखने वाले में होती है, ना कि सिखाने वाले में। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं धारा बिजली, वो हमारी दो प्रकार की होती है दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट करंट, जिसको शॉर्ट नेम डीसी से भी बोला जाता है, डीसी करंट। तो वह धारा जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है। ध्यान से समझना दोस्तों, जो हमारी जो मोबाइल रिपेयरिंग में जो काम आती है, जो करंट काम आता है, वह करंट आता है हमारा डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो वह धारा जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगातार बहती रहती है दोस्तों। तो मोबाइल की बैटरी, इसका जो उदाहरण है मोबाइल की बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी होगी, किसी भी चीज की बैटरी होगी, पावर सोर्स मतलब पावर बैंक हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसें होती हैं जैसे कि मोबाइल हो गया, पंखा हो गया जो बैटरी से चले, बैटरी से जो भी डिवाइस चलती है वो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? तो वो डायरेक्ट करंट के अंतर्गत आती है। तो इसका जो एक पॉजिटिव सिरा ये है और एक ये माइनस सिरा, ये बैटरी है हमारी, तो ये हमेशा किस तरफ चलती है? पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ ये हमेशा इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर ये बहता रहता है दोस्तों। जिन भाइयों ने नहीं देखा है या जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले वाले वीडियो, तो पहले वाले वीडियो यूट्यूब पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, और वो जाके वीडियो देखे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा दोस्तों। रिपेयर बॉस का मानना है कि जीरो से एडवांस लेवल की ओर आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाना। अब इसकी विशेषताएं होती है दोस्तों, तो ये क्या है कि दोस्तों कंसिस्टेंट, मतलब कि एक ही दिशा में समान मात्रा में बहती रहती है। इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया। और छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इसका उपयोग होता है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती है उसके अंदर हमेशा डीसी करंट या डायरेक्ट करंट का उपयोग होता है। यह बैटरी से मिलकर बनता है दोस्तों, ये भी मैंने आपको समझा दिया। और इसमें दो वायर होते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब काम की बात यह है कि इसमें जो दो वायर होते हैं दोस्तों, जो हमारा डायरेक्ट करंट है उसके अंदर दोस्तों दो वायर होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरे को अपन बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। और इसका जो सिंबल होता है दोस्तों, मतलब कि हम इसको पहचाने कैसे, इसका जो मतलब क्या सिंबल होता है, तो इसका सिंबल होता है दोस्तों एक ऊपर अंडरलाइन और नीचे डॉट डॉट डॉट। अगर ये आपको मल्टीमीटर के ऊपर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो ऐसा अगर सिंबल आपको कहीं पर देखने को मिले तो आपको यह समझना है कि ये जो हमारा कौन सा करंट है, ये हमारा डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है। और इसका जो शॉर्ट नेम है दोस्तों वो क्या है? डीसी। मतलब स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि जो डायरेक्ट करंट होता है इसको हम स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। तो किसके रूप में कर सकते हैं दोस्तों? बैटरी के रूप में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा पहला पॉइंट तो हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है हमारा अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट क्या है? सी करंट वह धारा है जो अपनी दिशा को बार बार बदलती रहती है। मतलब कि जो हमने अभी ये देखा है कि जो हमारा डायरेक्ट करंट है ये क्या करता है दोस्तों? ये क्या करता है? अपना मान समय के साथ नहीं बदलता, मतलब कि एक ही दिशा में कॉन्स्टेंटली बहता रहता है, समान मात्रा में बहता रहता है। और ये जो हमारा अल्टरनेटिव जो करंट है ये दोस्तों ये क्या कर रहा है? वह धारा जो अपनी दिशा को बार बार बदलती रहती है, मतलब एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ये देखो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि ये दो वायर है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का काम करती है? तो एक बार ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा हो गया नेगेटिव दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या करती है? एक बार पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आती है और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है। और जो हमारा डायरेक्ट जो करंट था
वो क्या था दोस्तों, समान मात्रा में एक ही दिशा में चलता है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये अपनी दिशा बदलती रहती है, अप डाउन करती रहती है। उदाहरण, इसका जो उदाहरण दोस्तों, घर की बिजली, मतलब कि जैसे कि तो हमारा फैन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये किसके ऊपर चलते हैं दोस्तों, ये चलते हैं हमारी एसी करंट के ऊपर, अल्टरनेटिव करंट के। हमारे घर के अंदर जो लाइट आती है वो दोस्तों, हमारी जो घर के अंदर आती है लाइट, एसी वोल्टेज। कौन सी लाइट आती है दोस्तों, एसी वोल्टेज की लाइट आती है। अल्टरनेटिव जो करंट होता है, ये लाइट आती है हमारे घर पे। तो उस चीजें हमारे फैन, टीवी, लाइट, मतलब कि जो डिवाइस बिना बैटरी के चलती है, वो डिवाइस क्या है दोस्तों, वो डिवाइस एसी करंट से चलती है। सिंपल सी बात है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों, यह ट्रांसफार्मर से मिलकर बनती है, मतलब कि जो अल्टरनेटिव जो करंट होता है वो किससे मिलकर बनता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर से। आपने देखा हो गया, अगर हम पावर हाउस में जाते हैं तो वहां पर आप बड़े बड़े, मतलब कि बिजली के खंभे, पावर सोर्स, पावर हाउस वगैरह, मतलब कि ट्रांसफार्मर आदि से मिलकर इसका निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, ये बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर से मिलकर बनती है। और इसका जो सिंबल होता है दोस्तों, इसका सिंबल किस तरह से होता है, मतलब कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये अपनी दिशा को अप डाउन एक ही, मतलब कि दिशा को बदलती रहती है। तो इसका जो सिंबल किस तरह से बनेगा दोस्तों, इसका सिंबल इस तरह से बनेगा, अप डाउन। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कहीं पर भी मल्टीमीटर में या कहीं पर भी आपको ये निशान देखने को मिले पावर सोर्स के आसपास, तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है दोस्तों कि ये जो हमारा करंट है, ये हमारा अल्टरनेटिव करंट है। कौन सा करंट है दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट है। अब देखो दोस्तों, इसमें भी दो वायर होते हैं, वो दो ही वायर इसमें होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए पर्पज से बता रहा हूं दोस्तों कि हमारे जो डायरेक्ट करंट था, जो हम बैटरी के रूप में काम में लेते हैं दोस्तों, तो उसमें भी क्या है, दो लाइन है, जिसमें एक को पॉजिटिव हम बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव। अब इसमें भी दोस्तों दो लाइन है, इसमें एक को हम बोलते हैं फेस, ये नाम तो आपने सबने सुना होगा दोस्तों, फेस। वो दूसरा हमारा होता है न्यूट्रल। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, न्यूट्रल। इसमें एक तो हो गया, डीसी में हमारा हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। और जो हमारा जो अल्टरनेटिव करंट होता है दोस्तों, उसमें एक हो गया फेस, वो दूसरा हो गया हमारा न्यूट्रल। तो हमारी अल्टरनेटिव जो करंट है, इसको क्या करते हैं हम, ये जैसे कि मान लीजिए पोल है, खंबा है, और ये दूसरा पोल है दोस्तों, और ये हमारा तीसरा पोल है। तो ये जो अल्टरनेटिव जो करंट है, इसको हम खंबे या मतलब कि वायर, कंडक्टर, मतलब कि माध्यम, कंडक्टर हम किसको बोलते हैं दोस्तों, माध्यम को हम कंडक्टर बोलते हैं। तो माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है दोस्तों। तो आपने अब देख लिया कि जो हमारा डायरेक्ट करंट क्या होता है और जो हमारा अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, और इन दोनों में दोस्तों क्या डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आपके लिए आपका भाई रिपेयर बॉस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग वीडियो लेके आ रहा है विद थ्योरी के साथ में दोस्तों। पेड नॉलेज आपको विद फ्री में दिया जा रहा है। तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और भी डीपली नॉलेज आप लोगों को बताऊंगा कि यूट्यूब पर पहली बार आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दोस्तों नॉलेज मिलेगा। आप अपनी शॉप पर बैठे, अपने घर बैठे आप रिपेयरिंग कर पाओगे दोस्तों, वो भी बहुत ईजी। धन्यवाद दोस्तों।